प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब अगले 3 प्रश्न हमारे पास अंकित प्रश्न के रूप में। प्रश्न संख्या 4, किसी धातु के तल से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 10.4 वोल्ट है। गणना कीजिए आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी में आता है और पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य आपने ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे के स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में भी ये अटैच होता है और यहाँ पर भी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसको, थोड़ा सा हम डेरिवेशन इसका कर लेते हैं। अब डेरिवेशन से मेरा मतलब देखिए ई के इज इक्वल टू होता है, आपको ध्यान होगा एच न्यू माइनस एच न्यू 0। चलिए ये हो गया, ठीक है। और इसको देखिए क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए जो चीज़ें दे रखी उसी हिसाब से हमने इसको निकालना है, उसी हिसाब से, क्योंकि हमें यहाँ पर निरोधी विभव दे रखा, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य हमें निकालनी है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक चीज और है इसमें कि एक कार्यफलन भी दे रखा था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कार्यफलन भी लिख लीजिए। कार्यफलन ये W भी दे रखा आपको 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा दे रखा है कि ये इसमें छूट गया थोड़ा सा बस। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये देखिए ये कार्यफलन होता है और हमें यहाँ पर सबसे पहले तरंगदैर्ध्य निकालनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इसको मैं एच न्यू इज इक्वल टू ई के प्लस डब्लू कर सकता हूँ यहाँ से, और ये एच सी अपॉन लेमडा हो गया। तो ई के प्लस डब्लू हो गया और लेमडा का जो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा एच सी अपॉन ई के प्लस डब्लू बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने केवल मान रखने हैं और उनकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये फ्लैंक नियतांक का मान, प्रकाश का वेग 3 गुणा के 10 की घात 8, और ई के यानी जो निरोधी विभव की ऊर्जा है, देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको बोलते हैं EV0, ऐसे कहते हैं इसको W। तो इनके भी मान आप रख लीजिए साथ साथ में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, तरंगदैर्ध्य हमें निकालनी है, याद रखना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर, या इसको मैं सीधा गुणा कर देता हूँ 18, 3 छक 18 और 1 19 गुणा के 10 की घात माइनस 26 हो जाएगा यहाँ से। और ई यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये जो V0 है इसकी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है, मैंने यहाँ पर मिटा दिया 1. ये है 10 पॉइंट इंटू 10.4, ठीक है। और फिर आगे प्लस W के लिए क्या है, देखिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26, और यहाँ पर देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ मैं। 10.4 प्लस 1.7 ये हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 26 बटे
1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा, देखिए ये दोनों जोड़ करके कितना आ जाएगा, 7 4 11, यानी 12.1 आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए 7 4 11 और 1 और 1 2, ठीक है, 12.1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो 19.8 इंटू 10 की पावर -26 अपॉन, इन दोनों की मैं अगर गुणा कर देता हूँ तो मैंने ये कैलकुलेशन कर रखी है तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 19.36 ये आ जा रहा है। और फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.023 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, या 1023 गुणा 10 की घात -10 मीटर हो जाना है इसने, 1023 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है यहाँ से जो हमारे पास पहला था कि भाई आपतित विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो 1023 एंगस्ट्रॉम है, और दूसरा बोल रहा है कि ये जो आपतित विकिरण है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के किस श्रेणी में है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है, ब्रामर श्रेणी है, फूंड ब्रैकेट एंड पास्चन है, ऐसे करके। तो ये जो रेंज है तरंग दैर्ध्य की, तो ये किस में पड़ता है, लाइमन श्रेणी में। तो लाइमन श्रेणी, तो ये लाइमन श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो अब क्या होती है लाइमन श्रेणी की, तो 912 एंगस्ट्रॉम से आगे, और ये 1216 एंगस्ट्रॉम तक इसकी जो है रेंज होती है। तो लाइमन श्रेणी में ये पड़ गया। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए तीसरा पॉइंट है कि भाई देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति। देखिए हमारे पास जो W इजिकल टू था, ये थर्ड पॉइंट में बात कर रहा हूँ अभी, W इजिकल टू क्या था, h/0, लेकिन W इजिकल टू हमने दे रखा था और उसकी जो वैल्यू थी उसको मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ यहाँ पर 1.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा होगा, तो h/0, तो ν0 इज इक्वल टू, ये जो है यहाँ पर गुणा करके ये आ जाएगा आपका 2.72 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन h, और फिर h की भी वैल्यू आप रख दें तो देखिए ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, ν0 इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और ν0 इज इक्वल टू, देखिए ये जो देहली आवृत्ति आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.12 गुणा 10 की घात, ये आ जाएगा 14 हर्ट्ज। माने मैं इसको सारा सॉल्व करके रखा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा समय की हमारी बचत हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा ही हो गया। अब हमें एक और चीज़ इसमें निकालनी है, ये देहली आवृत्ति, ये तो आवृत्ति हो गई, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड देहली तरंग दैर्ध्य भी है आपको निकालनी है। यहाँ पर देहली तरंग दैर्ध्य देखिए न्यू इज इक्वल टू, देखिए ये था हमारा W इज इक्वल टू था h/0, और W इज इक्वल टू मैं इसको hc अपॉन λ0 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो λ0 इज इक्वल टू hc अपॉन W हो जाएगा। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत आसान है। देखिए मैं सिंपल वे ढंग से कि आप सरल से सरल ढंग से कैसे समझ सकते हैं, एक ही फॉर्मूले पे वैसे ही इसको जो है डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं ν0 से, तो आप ऐसा इसको समझिए मेरे हिसाब से। तो 6 पॉइंट, हालांकि लेंथी भी है यहाँ पर, लेकिन आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ये मैंने वैल्यू रख दी h और c की, W 1.6 इंटू, नहीं ये था 1.7 इंटू 10 की पावर, नहीं 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको बेटा आप सॉल्व करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो ने, तो ये आपका आ जाएगा
300/412 गुणा 10 की घात -6। तो लैम्डा 0 बराबर, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7279 एंगस्ट्रॉम। इतनी तरंग दैर्ध्य इसकी आ जाएगी। तो ये था आपका ये चौथा जो प्रश्न था। अब आते हैं हमारे पास ये अगला जो प्रश्न है। देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान, देखिए हमारे पास देहली तरंग दैर्ध्य दे दी है यहाँ पर, लैम्डा 0 = 2300 एंगस्ट्रॉम, 2300 एंगस्ट्रॉम यानी 2300 गुणा 10 की घात -10 मीटर, कितना हो गया। इसकी सतह पर 1800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता। देखिए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपने निकालनी। देखिए हमें इसकी हेल्प से अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी, ये देहली तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, W = hc/लैम्डा 0 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इससे जो है ये निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट अभी लिखूंगा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा का व्यंजक हमने निकालना है। देखिए लैम्डा बराबर हमें क्या दे रखा है, 1800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, यानी 1800 गुणा 10 की घात -10 मीटर दे रखा है। अब देखिए E के बराबर जो होता है वो होता है h न्यू माइनस h न्यू 0, या E के = होता है, h कॉमन ले लेंगे तो c/लैम्डा - c/लैम्डा 0, यानी E के = hc, ये हो जाएगा लैम्डा 0 - लैम्डा 0। ऐसा ये फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर मान रख लीजिए आप, तो देखिए क्या होता है। तो बहुत आसान ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, E के बराबर 6.6 × 10⁻⁻34, ये h की वैल्यू हो गई, 3 गुणा 10 की घात 8, ये जो है इसकी वैल्यू हो गई प्रकाश के वेग की। और फिर आगे लैम्डा 0 2300 गुणा 10 की घात -10 माइनस लैम्डा 1800 गुणा 10 की घात -10 बटे 2300 गुणा 10 की घात -10 गुणा नहीं पहले 1800 और फिर है 2300 गुणा 10 की घात -10। तो ऐसा है। अब देखिए इसको गुणा करते 6 × 18, 6 × 18 और 1 19, तो 10 की घात -26 अपॉन, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखिए 18 गुणा 23, और मैं देखिए यहाँ पर 10 की घात ये 2 0 से ये कम हो जाएगी, 10 की घात -8 यहाँ पर हो जाना है, 10 की घात -8 यहाँ पर हो जाना है। तो ये हो जाएगा 10 की घात -16, और यहाँ पर गुणा 10 की घात -10 बाहर आ गया, और 2300 - 1800, तो यानी ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से देखिए 19.8 बटे 18 × 54, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, ये हो जाएगा। और साथ में ये हो गया 500 यहाँ पर गुणा गए 10 की घात, ये देखिए -10 हो जाएगी, -10 -20 हो जाएगा ये। तो ऐसे करके आप, कहने का मतलब ये आप सॉल्व करेंगे तो ये जो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। हम क्या निकालें, ई के अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ई के की वैल्यू 1 क्योंकि देखिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने, वैसे ये क्या आएगा, जूल में आएगा। तो जूल को फिर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, और उसको आप क्या करेंगे 1.6 × 10⁻⁻90, यानी इसका जो आंसर आएगा
उसमें 1.6 गुणा 10 की घात -19 का भाग देंगे, तो तब ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये करना था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, एक फोटॉन की ऊर्जा आपको दे रखी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इससे गणना करनी है कि भाई फोटॉन का एक गतिक द्रव्यमान। देखिए, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, परमाणु, है ना, इनके दो दो द्रव्यमान होते हैं। एक तो जब ये स्थिर अवस्था में होते हैं तो उसको बोलते हैं विराम द्रव्यमान, और जब ये गतिशील अवस्था में होते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होता है चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इनका जो द्रव्यमान होता है उस समय चेंज हो जाता है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता का सिद्धांत के आधार पर इसको बताया। तो वो हमने विराम द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान आपको निकालना है यहाँ पर, और साथ में उसकी आवृत्ति, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जब गतिशील अवस्था में होगा तो उसमें तरंग का भी गुण आएगा, तो उसकी आवृत्ति आपको निकालनी। तो देखिए, ये हमें दे रखा है E h न्यू होता है, लेकिन साथ में E mc² भी तो होता है। तो mc² यानी ये गतिक द्रव्यमान है h न्यू, ये वाला। तो m h न्यू बटे c²। तो m बराबर h इंटू सी अपॉन लैम्डा अपॉन c²। तो एक सी कट जाएगा यहाँ से। m अच्छा, एक चीज़ और है, हमें देखिए इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट दे रखा है कि ऊर्जा दे रखी है हमें, ये यहाँ पर दे रखी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो आप इसी से इसको काम चला सकते हैं यहाँ पर, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर गतिक द्रव्यमान, यहाँ पर ये आ जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इजिकल टू m इंटू c²। यानी m इजिकल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -18, ये 10 उससे कट जाएगा, और c यानी 3 गुणा गए यानी c², या m इजिकल टू 1.6 गुणा 10 की घात -18 बटे 3 गुणा के 10 की घात 8, क्योंकि c यानी प्रकाश का वेग है, इसका स्क्वायर। तो m बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -18 बटे 9 गुणा 10 की घात 16। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका आ जाएगा m बराबर, आप सॉल्व करेंगे इसको, तब मैं डायरेक्ट आंसर इसका लिख देता हूँ। तो ये आपका आ जाएगा गतिक द्रव्यमान 1.78 इंटू 10 की पावर -35। देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो -34 ऐसे हो जाना, 1 दशमलव यहाँ से वहाँ ले जाओ, तो इतना किलोग्राम आ गया। ये आ गया इसका गतिक द्रव्यमान। दूसरा आता है, हमें आवृत्ति भी इसकी निकालनी है। तो देखिए आवृत्ति क्या हो जाएगा, क्योंकि ए के इजिकल टू एच न्यू होता है, तो न्यू इजिकल टू ई के अपॉन एच, और ई के हमें दे रखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन एच, 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो ये हो जाएगा 16/66 गुणा 10 की घात, ये देखिए -18, ये ऊपर चला जाएगा +34 हो जाएगा, और +34 -18 तो प्लस ये हो जाएगा 16 ऐसे। तो इसको अब आप सॉल्व करेंगे, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 2.424 गुणा के 10 की घात 15 हर्ट्ज। ऐसे आपने ये सवाल करने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे
चलिए मिलते हैं फिर अगली यूनिट में, और वो है स्पेक्ट्रम। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।